अजनबी की आरती। यह कहानी एक छोटे से कस्बे चित्रकूट की है, जहाँ परंपराएं और आस्था आज भी लोगों की आत्मा में रची बसी है। इस कस्बे में एक मंदिर है, शिवधाम मंदिर, जहाँ रोज शाम की आरती देखने दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन एक दिन उस आरती में एक अजनबी शामिल होता है और उसके आने से एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो पूरे गांव को झकझोर देती है। सुशीला देवी शिवधाम मंदिर के मुख्य सेवादार है। पिछले 25 वर्षों से वह रोज आरती करती है, मंदिर की सफाई करती है और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। लेकिन एक गहरी पीड़ा उनके चेहरे की झुर्रियों में छुपी रहती है। 25 साल पहले उनका बेटा अर्जुन अचानक लापता हो गया था। गांव के लोग कहते हैं शायद अर्जुन बनारस चला गया होगा नौकरी की तलाश में। कुछ कहते हैं उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई होगी। लेकिन सुशीला आज भी रोज शाम आरती के बाद शिवलिंग के सामने बैठकर यही प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, मेरा अर्जुन एक बार लौट आए। एक दिन शाम की आरती के वक्त एक अजनबी युवक मंदिर आता है, गेरुआ कपड़े पहने, लंबी दाढ़ी, शांत और उदास चेहरा। वह सबसे अलग बैठकर आरती सुनता है और फिर धीरे से शिवलिंग की सफाई में मदद करता है। सुशीला उसे देखकर चौंकती है। उस युवक का नाम विवेक है, बस इतना ही बताता है वो। सुशीला उसे मंदिर में रहने की इजाजत देती है। धीरे धीरे वो युवक मंदिर के सारे कामों में हाथ बटाने लगता है, जैसे वो जन्म से वहीं का हो। गांव के लोग कहते हैं बहुत सीधा साधा है, मगर कुछ छुपा रहा है। एक दिन सुशीला देखती है कि विवेक मंदिर के पीछे पुराने कमरे में जाकर एक फटी हुई लाल डायरी पढ़ता है और रोता है। उस रात सुशीला चोरी से वो डायरी देखती है। उसमें वही लिपि है जो अर्जुन बचपन में लिखा करता था। डायरी के एक पन्ने में लिखा होता है, माँ, अगर कभी मैं लौटा तो पहचानना मुश्किल होगा। मैं टूट चुका हूँ, लेकिन उसकी आरती की गूंज मुझे वापस खींच लाई है। सुशीला के हाथ कांपते हुए वह विवेक से पूछती है, क्या तुम अर्जुन हो? विवेक कुछ नहीं करता, सिर्फ झुककर उनके पैर छूता है और मंदिर से बाहर चला जाता है। अब कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है। अर्जुन बचपन में पढ़ाई में होशियार था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। एक दिन उसे एक फर्जी एजेंसी से नौकरी का झांसा मिला और वो मुंबई चला गया। वहाँ उसे मानव तस्करी और अवैध कामों में फंसा दिया गया। कई सालों तक वो गुलामी जैसी जिंदगी जीता रहा, लेकिन एक दिन वहाँ से भाग निकलने में सफल हुआ। पर वो इतना टूट चुका था कि चेहरा बदल गया, नाम बदल गया और आत्मा भी बदल गई। तभी एक दिन उसे अपने गांव के मंदिर की आरती की आवाज़ एक यूट्यूब वीडियो में सुनाई दी और वो खींचा चला आया वापस। गाँव में धीरे धीरे बातें फैलने लगी कि वो युवक अर्जुन ही है। लेकिन कुछ लोग आरोप लगाते हैं, अगर ये अर्जुन है तो इतने साल चुप क्यों रहा? कहीं ये मंदिर की दौलत की लालच में तो नहीं आया? गांव की पंचायत बुलाई जाती है। अर्जुन यानी विवेक सबके सामने खड़ा होता है और कहता है, मैं दोषी हूँ, माँ को छोड़कर गया, गलत लोगों के हाथों फंसा, पर मंदिर की आरती ने मुझे वापस खींचा। अब मैं कुछ नहीं चाहता, बस माँ की सेवा करना चाहता हूँ। उसकी आंखों में आंसू और माँ की ममता ने सबका दिल पिघला दिया। गांव ने उसे माफ कर दिया। अब हर घर शाम की आरती में वो अजनबी जो अब गांव के लिए अर्जुन बन चुका है, घंटियां बजाता है, दीप जलाता है और आरती गाता है। सुशीला देवी की आंखों में चमक लौट आती है। अब आरती केवल पूजा नहीं, बल्कि माँ बेटे के मिलन की कहानी बन चुकी है। लोग दूर दूर से आते हैं अजनबी की आरती देखने। एक शाम जब मंदिर में आरती हो रही है, अर्जुन पीछे खड़ा होता है और माँ आगे दीप ली हुई गा रही होती है, ओम जय शिव ओम प्रहलाद। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। माँ पीछे मुड़ती है, अर्जुन मुस्कुराता है और माँ उसे गले लगा लेती है। गांव की भीड़ तालियां बजाती है, एक आरती ने एक बेटा लौटा दिया।